नमस्ते और वेल्थ एफएम की आज की इस विस्तृत चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत-बहुत स्वागत है। वेल्थ एफएम सुनिए, सीखिए और समृद्ध बनिए। मेरा नाम पुखराज है। और मैं हूँ गुंजन। और आज की चर्चा मतलब सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल, आज हम एक ऐसा सवाल उठाने वाले हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आराम से सो रहा हो और फिर भी उसके बैंक अकाउंट में मतलब लगातार पैसे आ रहे हों? हाँ, मतलब इंटरनेट पर तो आजकल लिटरली यही सपना बेचा जाता है ना? जैसे हर दूसरा इंसान यही दावा कर रहा हो। एग्जैक्टली तो आज की इस चर्चा का विषय ही यही है, पैसिव इनकम। आज हम उन तमाम रिसर्च पेपर्स और प्रैक्टिकल गाइड्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे जो इस जादुई दुनिया की असली सच्चाई सामने रखते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि इंटरनेट पर जो एक बिना काम किए अमीर बनने का भ्रम फैला हुआ है ना, उसे तोड़ा जाए हाँ, वो भ्रम टूटना बहुत जरूरी है। और एक ऐसा वास्तविक रास्ता दिखाया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके, वो भी बिना जानकारी के बोझ यानी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तले दबे। सही कहा। मतलब इसे ना ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक आम का पेड़ लगाना। आम का पेड़, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। हाँ, मतलब शुरुआत में इंसान को उस छोटे से पौधे को पानी और खाद देने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कोई फल नहीं मिलता। बिल्कुल। और कई बार तो लगता है कि ये पेड़ कभी बड़ा होगा भी या नहीं। हाँ, लेकिन एक बार वो पेड़ बड़ा हो जाए तो वो सालों तक मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के फल देता रहता है। एग्जैक्टली। और इंटरनेट पर जो छवि बन गई है ना कि बस समुद्र किनारे बैठे हैं, हाथ में लैपटॉप है और बिना कुछ किए पैसे आ रहे हैं, वो सच में एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, मतलब हमारी स्रोत सामग्री भी यही चीख चीख कर कह रही है कि पैसिव इनकम कोई बिना काम का पैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है पहले मेहनत फिर आराम। मतलब एक ऐसा इनकम सोर्स जिसमें एक बार सेटअप करने के बाद बिना किसी लगातार एक्टिव काम के पैसा आता रहता है। राइट, एक बार सिस्टम बन गया तो वो काम करता है। हाँ। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर उस शुरुआती सेटअप वाले हिस्से को ही पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि मतलब सबसे जरूरी है। बिल्कुल, उसी में तो सबसे ज्यादा पसीना बहता है और इसीलिए हमारा हमेशा यही सुझाव रहता है कि वेल्थ एफएम को जरूर फॉलो किया जाए। हाँ, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि लोग अपना कोई भी काम करते करते भी इसे सुन सकते हैं। बिल्कुल, और बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाले अपनी वेल्थ नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सही बात है। तो चलिए इस पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले सबसे पारंपरिक और पुराने तरीके की बात करते हैं, रियल एस्टेट मतलब रेंटल इनकम। हाँ, जो हमारे समाज में सबसे ज्यादा कॉमन है। ये तो एक बहुत ही स्थिर इनकम है ना, और महंगाई से भी काफी हद तक बचाती है। हाँ, थ्योरी में तो ऐसा ही लगता है, पर अगर हम स्रोत सामग्री के डेटा को देखें तो सच्चाई थोड़ी अलग है। अच्छा, डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि अगर किसी को हर महीने महज 20 से 30 हजार रुपए का किराया चाहिए, हाँ, इतना तो एक डिसेंट पैसिव इनकम के लिए चाहिए ही। तो उसके लिए कम से कम 40 से 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की जरूरत होती है। बाप रे, 60 लाख? बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद मेंटेनेंस का खर्चा और किराएदारों की टेंशन, वो तो एक बहुत बड़ा नुकसान है ही। अरे हाँ, वो प्लम्बिंग, पेंटिंग और किराएदार खाली कर दे तो अलग सरदर्द। बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से पैसिव तो हुआ नहीं, और इसमें शुरुआती पूंजी भी बहुत बड़ी चाहिए। तो फिर इसका विकल्प क्या है, मतलब आम इंसान के लिए? इसका सबसे अच्छा विकल्प है शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड्स की SIP। इसमें एंट्री बैरियर ना के बराबर है। ना के बराबर? मतलब कितने से शुरू कर सकते हैं? कोई भी महज 500 रुपए महीने से अपनी निवेश यात्रा शुरू कर सकता है। सिर्फ 500 से? ये तो बहुत ही एक्सेसिबल है। हाँ, और अगर ऐतिहासिक डेटा देखें तो लंबी अवधि में अच्छे म्यूचुअल फंड्स आराम से 10 से 15% का रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ मुझे थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। शेयर बाजार कोई फिक्स डिपॉजिट तो है नहीं? है ना? बिल्कुल नहीं। बाजार तो ऊपर नीचे होता ही है। तो अगर कल कोई वैश्विक संकट आ जाए और बाजार मतलब अचानक गिर जाए, तो क्या घबराहट में शेयर बेचना, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और स्रोत सामग्री भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। तो फिर इसे कैसे हैंडल किया जाए? इसीलिए स्रोत में साफ कहा गया है कि यहाँ पैसों से ज्यादा धैर्य का निवेश करना होता है, मतलब पेशेंस बहुत जरूरी है। मतलब बाजार गिरे तो घबराना नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर नंबर की बात करें
तो 30,000 रुपए महीने की पैसिव इनकम के लिए लगभग 30 से 40 लाख रुपए का कॉर्पस यानी कुल जमा राशि चाहिए होती है। और वो कॉर्पस बनने में तो काफी समय लगता होगा। हाँ, इसमें 15 से 20 साल भी लग सकते हैं। ये कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है। तो मतलब रियल एस्टेट में पैसा बहुत चाहिए और म्यूचुअल फंड्स में समय बहुत चाहिए। बिल्कुल सही समराइज किया। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत सामग्री में ना एक गेम चेंजर विकल्प की बात की गई है। हाँ, और वो गेम चेंजर है डिजिटल एसेट्स। मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन कोर्सेज और ब्लॉगिंग वगैरह। बिल्कुल, ये एक पूरी तरह से नया मॉडल है जिसने पारंपरिक नियमों को ही बदल दिया है। तो ये गेम चेंजर कैसे हैं? मतलब इसमें ऐसा क्या अलग है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आर्थिक निवेश बहुत ही कम है, लेकिन जो मुनाफे का मार्जिन है वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब खर्चा कम, कमाई ज्यादा। वो कैसे? इसे इकोनॉमिक्स में जीरो मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, ये जीरो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? थोड़ा सिंपल भाषा में समझे तो। मतलब पुराने समय में अगर किसी को एक किताब बेचनी होती थी हाँ, तो हर नई किताब को छापने का खर्च लगता था। बिल्कुल, कागज, स्याही, छपाई। लेकिन डिजिटल दुनिया में ऐसा नहीं है। हाँ, वहां तो बस एक बार वीडियो या कोर्स बना लिया। एग्जैक्टली, एक बार डिजिटल फॉर्मेट में चीज बन गई तो उसे चाहे एक इंसान देखे या फिर 1 लाख लोग देखें, क्रिएटर का कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता। बिल्कुल सही। एक बार बनाया गया वीडियो सालों तक विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से पैसा दे सकता है। वाह, ये तो सच में कमाल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये इतना ही शानदार है तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल तो आना ही था। मतलब अगर इतना ही आसान है तो जॉब छोड़कर सब यूट्यूबर या ब्लॉगर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि इसकी एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है, और वो ये है कि इसमें शुरुआती इनकम बिल्कुल शून्य होती है। जीरो? बाप रे, जीरो इनकम पर काम करना? हाँ, 10 से 50,000 रुपए महीने तक पहुंचने के लिए कम से कम 6 से 18 महीने की लगातार मेहनत चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए। और लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है, जो सच में आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। तो क्या इन सब के अलावा कोई और सुरक्षित या ऐसा रास्ता है जिस पर थोड़ा कंट्रोल हो, मतलब जहां किसी एल्गोरिदम का डर ना हो? हाँ, स्रोत सामग्री में स्मॉल बिजनेस ऑटोमेशन का भी जिक्र है। अच्छा, जैसे क्या? जैसे कोई फोटो स्टूडियो आउटसोर्सिंग का बिजनेस हो गया, या फिर जगह जगह वेंडिंग मशीन लगाने का बिजनेस। तो क्या ये काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इन बिजनेस को स्केल किया जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, ये पूरी तरह से पैसिव नहीं होते। मतलब कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, लोगों को हायर करना, मशीनरी मैनेज करना, ये सब इन्वॉल्व होता है। अच्छा, तो ये सेमी पैसिव हो गया। हाँ, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। तो फिर वो फिक्स्ड इनकम वाले विकल्प कैसे हैं, जो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, जैसे एफडी, आरडी या फिर सरकारी बॉन्ड्स? हाँ, सबसे पारंपरिक विकल्प। वो तो सुरक्षित है ना, मतलब वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है, पैसा डालो और भूल जाओ। सुरक्षित तो वो जरूर है, लेकिन उनका जो सो व्हाट नजरिया स्रोत में समझाया गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? मतलब उनका जो 6 से 8% का रिटर्न होता है ना, वो महंगाई के सामने अक्सर हार जाता है। ओहो, मतलब पैसा बढ़ नहीं रहा, बस रखा हुआ है। बल्कि कई बार तो घट रहा होता है। अगर बाजार में महंगाई की दर 6% है और एफडी 7% दे रही है, तो असल मुनाफा तो सिर्फ 1% ही हुआ। एग्जैक्टली। और अगर टैक्स भी जोड़ ले तो शायद रिटर्न नेगेटिव में चला जाए। ये तो सच में आंखें खोलने वाला गणित है। इसीलिए ये फिक्स्ड इनकम वाले तरीके सिर्फ वेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए हैं, वेल्थ को तेजी से बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। तो इन सब बातों का मतलब आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष बहुत ही प्रैक्टिकल है। मतलब अगर कोई आम इंसान आज से ही शुरुआत करना चाहे, तो उसके लिए स्रोत सामग्री में क्या कोई ठोस रणनीति दी गई है? बिल्कुल दी गई है। स्रोत सामग्री में शुरुआती लोगों के एक बहुत ही शानदार 3 साल का स्मार्ट कॉम्बो प्लान दिया गया है। अच्छा, 3 साल का प्लान। तो उसका मास्टर प्लान कैसे काम करता है? इसके 3 मुख्य कदम हैं। पहला कदम है अपनी वर्तमान इनकम से महज 2 से 5,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू करना। ठीक है, ये तो समझ आ गया, एक आदत बनाने के लिए और शुरुआत करने के लिए। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा कदम, जो कि सबसे अहम है। वो क्या है? रोजाना सिर्फ 1 से 2 घंटे निकालकर कोई नई हाई इनकम डिजिटल स्किल सीखना। जैसे वीडियो एडिटिंग या कंटेंट मार्केटिंग वगैरह। हाँ,
होर्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी जो मार्केट में डिमांड में हो। और फिर तीसरा कदम क्या होगा? तीसरा कदम है उन सीखी हुई स्किल्स का इस्तेमाल करके कोई डिजिटल एसेट बनाना। मतलब अपना कोई YouTube चैनल या ऑनलाइन कोर्स शुरू करना, वो भी बिना अपनी मेन जॉब छोड़े। सही पकड़ा, दिन के उन्हीं 1-2 घंटों का इस्तेमाल करके। तो क्या इस योजना से 3 साल में कोई सच में पैसिव इनकम बना सकता है? बिल्कुल, डेटा यही दिखाता है कि अगर कोई कंसिस्टेंट रहे तो वो 3 साल में 5,000 से 20,000 रुपए महीने तक की एक स्थिर पैसिव इनकम खड़ी कर सकता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसमें कोई हवाई बातें नहीं है। और स्रोत सामग्री की एक बहुत ही प्रभावशाली मतलब जो वन लाइन ट्रूथ है वो मुझे याद आ रही है। वो क्या है? एक्टिव इनकम इंसान को चलाती है, लेकिन पैसिव इनकम इंसान की जिंदगी बदलती है। वाह, कितनी गहरी बात है। एक्टिव इनकम से तो बस घर चलता है, बिल्स भरे जाते हैं। हाँ, लेकिन पैसिव इनकम आजादी देती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बात यह है कि पैसिव इनकम कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये कोई लॉटरी नहीं है। बल्कि ये आर्थिक आजादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाने वाला एक बहुत ही व्यवस्थित और सिस्टमैटिक रास्ता है। बिल्कुल। और चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, अगर आज किसी व्यक्ति की मुख्य नौकरी या एक्टिव इनकम अचानक बंद हो जाए, जो कि आजकल किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, तो उसके द्वारा बनाए गए पैसिव इनकम के स्रोत कितने दिनों तक उसकी जीवन शैली को, मतलब उसकी लाइफस्टाइल को संभाल सकते हैं? उफ, ये तो सच में झकझोर देने वाला सवाल लेकिन है। ये सर्वाइवल मोड से बाहर निकलने की बात है। बिल्कुल। तो आज ही इस बात पर विचार करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपना आम का पेड़ लगाने के लिए कौन सी नई स्किल सीखना शुरू कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर फल चाहिए तो शुरुआत तो आज ही से करनी होगी। और हाँ, चर्चा खत्म करने से पहले एक और बहुत जरूरी बात। हाँ, वो भी बता देते हैं। अगर सुनने वालों की भी वेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है या कोई ऐसा टॉपिक है और वो चाहते हैं कि हम अपने इस वेल्थ एफएम पर उसके बारे में विस्तार से चर्चा करें, तो वो अपनी समस्या सीधे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि भविष्य की चर्चाओं में उन विषयों को शामिल किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वेल्थ एफएम पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए, सीखते रहिए और समृद्ध बनते रहिए।